नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों का पुनः स्वागत है। और आज जो है हम सिलेबस से हटकर कुछ नई चीज़ें देखेंगे और सबको बधाई हो कि हमारा सिलेबस जो है प्रबोध पाठमाला का पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने एक हमारा जो टेस्ट जो हमारा फाइनल जो टेस्ट होगा वो हमने अनाउंस कर दिया है। 21 अक्टूबर को टेस्ट होगा, जिसके अंदर जो मार्क्स आएंगे प्लस जो हमारे 4 टेस्ट पहले हुए थे, 3-4 हुए थे, प्लस उनके मार्क्स ऐड करके और फाइनल टैली होगा कि आप में से कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चीज़ें उसमें निकलेगी। तो वो टेस्ट अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, आजकल मैं करने वाली हूँ। उसको जल्दी करेंगे, थोड़ा सोच के करना पड़ेगा क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है मुझे। उसमें 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। 70% मार्क्स तो मुझे लग रहा है कि सबको लेना ही है। और देखते हैं मेरिट में कौन आता है, किसके 100 या 95 तक के मार्क्स आएंगे। ये जो पार्ट है लीला इसे बोलते हैं। यहाँ से देखिए, इससे मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये भी आपको बताऊँगी, आपके लिए बहुत काम का है। देखो, इसे बोलते हैं लीला, LILA, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लीला जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो चलो हम चलते हैं हमारी फुल फॉर्म की तरफ। देखो, एल, मेरी फ़ोटो को हटा देते हैं थोड़ा। एल जो होता है इसका ये रहा फुल फॉर्म यहाँ पर, है ना। ये जो हमारा ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है, ये चारों छोटी छोटी ऊपर की जो लाइनें हैं, ये है लीला की फुल फॉर्म, जिसमें आप देख सकते हैं पहला जो एल है उसका मीनिंग है लर्न, आई का अर्थ होता है इंडियन, लैंग्वेज का अर्थ होता है लैंग्वेज, और ए का अर्थ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी फुल फॉर्म होगी लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी भारतीय भाषाओं को सीखना है। कैसे सीखना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसके थ्रू हमें सीखना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ये आपके पूजा का फेस्टिवल हुआ, आई एम ए पेशेंट ऑफ कोविड, मतलब आई वॉज ये थी बहुत बार। तो मुझे ये इन्वायरमेंट जो है अभी भी बहुत इफेक्ट करता है, और स्नेजिंग वगैरह, नोज ब्लोइंग, बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी रही काफ़ी। और इसलिए मुझे मास्क जो है लगाना पड़ रहा है, ताकि यहाँ घर में ओनर वगैरह भी है, दीदी भी कभी आ जाती है खाना बनाने वाली, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दुआ करती हूँ हमारी कक्षा के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मुझे कोई स्नेजिंग वगैरह कुछ नहीं हो, भगवान प्लीज़। पीछे हैं, थोड़ी दया दया करना। तो इसका हमने फुल फॉर्म देखा। अब हम कैसे जो है लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं उसे हम देखेंगे। इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ भाषाएं दी हुई हैं, कम से कम शायद 14 या 16 भाषाएं हैं, और उनको जो है हम एक दूसरे से कन्वर्ट करके सीख सकते हैं। मज़े की बात इसमें यह है कि आप जैसे बंगाली हैं तो आप अपनी बंगाली जो होती है उसके थ्रू भी आप हिंदी सीख सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ऑफिस में कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई वर्क है, आपको कोई शब्द है जिसका इंग्लिश तो पता है बट हिंदी नहीं आ रहा, उसे भी यहाँ आप सर्च करके उसे कन्वर्ट करके आप सीख सकते हैं। कोई सेंटेंस है पूरा, उसे भी आप हिंदी में, आपकी जो भी भाषाएं में आप देखना चाहें उन भाषाओं में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो हम इसे देखते हैं कि इसे कैसे प्रयोग करना है। प्रयोग करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, रेडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना कहीं तो ये कहना चाहूँगी कि ये मिलेगा कहाँ से। ये आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको LILA लीला लिखना है, लीला ऐप लिखना है। लिखते ही आपके सामने लीला ऐप खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही पहला जो पेज होता है वो जो मैंने खोला है उस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल में तो इतना स्पेस ही नहीं है,
मैं वो ही प्रॉब्लम शेयर करती हूँ जिनको मैंने फेस किया है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे मोबाइल में तो स्पेस ही नहीं है, तो मैं लीला ऐप को अब डाउनलोड नहीं कर सकता। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आपको जाना है राजभाषा विभाग की साइट पे, वहाँ पे आपको जाना है ई टूल्स में, और जहाँ पे आपको ये मिलेगा लीला प्रबोध ऐप। तो गूगल से तो आप मुझे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई विल रिप्लाई यू, है ना, मैसेज भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने डाउनलोड कर रखा है इसको मैं बताती हूँ कि हमें कैसे यूज करना है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा मास्क हटाना ही पड़ेगा। तो हमें कैसे यूज़ करना है, तो हम देखते हैं इसे कि यहाँ जो है हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें ये जो देखो ये पैकेज दिया हुआ, इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ से हमें सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 3 पुस्तक दिखाई देगी। 3 पुस्तक दिखाई देगी, तो इसमें आप क्या देखेंगे, आप इसमें लिखेंगे, जैसे हम प्रबोध है ना, तो आपका अगला जो आपका एडमिशन होगा वो प्रवीण के अंदर होगा। उससे आगे आप चाहेंगे कि नोटिंग ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी तरह से सीखना है, तो फिर आपका प्राज्ञा में एडमिशन होता है, जो हायर लेवल का, मतलब उसमें ये आपके प्रबोध के अंदर ही होता है 0 से। उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। हिंदी को बिल्कुल परफेक्ट रूप से सीखने के लिए आपको प्राज्ञा का कोर्स जो होता है उसे कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद और हर एक कोर्स में आपके इंक्रीमेंट और आपका जो पैसा जो आपको अमाउंट मिलता है वो बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से भी तो हम करते हैं प्रबोध को क्लिक। हमने प्रबोध को क्लिक कर लिया। आफ्टर दैट हम करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमें पता है ना हमारी प्रबोध किस में है, हिंदी में है, तो हमें हिंदी तो दिया हुआ ही है। अब दूसरी कौन सी भाषा हमें देखना है वो आपको यहाँ से दिखाई देगी। यहाँ आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 16 लैंग्वेज, आपको 16 भाषाएं आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिनमें से आप किसी भी भाषा का प्रयोग करके और इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ इंग्लिश को। तो हम यहाँ पे इंग्लिश को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो दिख गया है इंग्लिश। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। ओ नो इंटरनेट कनेक्शन, अब इसमें इंटरनेट भी चाहिए। मैंने वीडियो को फ्लाइट मोड में कर दिया था, तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, ये मुझे अभी पता लगा है, क्योंकि अगर हमने डाउनलोड कर रखा है तो इंटरनेट का क्यों मांग रहा है ये, आई डोंट नो। अब इसको जो है ऑन करने से पहले मैं थोड़ा सा मम्मी को ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो काफ़ी मुझे फ़ोन करती है, बाकी बहन को कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं नेट को खोलती हूँ ताकि किसी का कॉल नहीं आए और हमारा वीडियो बीच में कट नहीं हो। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, मैं खोलती हूँ मेरा इंटरनेट। इंटरनेट टाइम ले रहा है थोड़ा, वाईफाई नहीं चल रहा है, चल गया, चलो क्या, हाँ इट्स ओके। अब हम करते हैं हमारा लीला जो ऐप था उसे हम वापस से फिर ऑन करते हैं। देखो मैंने लीला यहाँ पे डाउनलोड करके रख रखा था, कहाँ है, ये रहा, यहाँ से इस तरह का सिंबल दिखेगा। अब हमारा नेट चालू हो गया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ, करते ही इस तरह का सर्किल आएगा और देखो ये आपके सामने खुल जाएगा। ऐसे खुलते ही आपको क्या करना है, आपको करना है क्या आपको सीखना है, आप देखो ऐप पे क्लिक करेंगे, है ना, तो ये आपको दिखाएगा कि इसमें क्या क्या है। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में है, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो मैं इनको स्किप, यहाँ इस पेज को खोल के आपको 3 डॉट इन पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन पे क्लिक करते हैं तो डियर आपको यहाँ पे है ना, सारे अल्फ़ाबेट जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, है ना, आपको आवाज़ भी सुनाई दी होगी। आपको कौन सा जैसे बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कीजिए। इट्स ओके। अब मैं आती हूँ नए पे क्लिक करती हूँ, है ना। अब आप देखिए मैं पे, इट्स ओके। अब हम चलते हैं ले पे, है ना, और ये देखिए यहाँ पे करती हूँ अब देखो, हाँ ये जो हम इसे बोलते हैं, ये नुक्ता बोलते हैं इसे छोटी सी डॉट आपको दिखाई दे रही है ना,
देखो यहाँ पे आपको छोटी सी डॉट दिखाई देगी, ये रहा। इसे नुक्ता, तो इससे देखो इसको लगाने से कैसे बोला जाएगा, थोड़ा एक बार वापस से सुनो। फै मतलब यूर बिलो के लिप्स जो होते हैं ना, इसको आप देखोगे तो फै मतलब ऐसे करके बोला जा रहा है। ये वापस से बुलाती हूँ, है ना, तो इस टाइप से आपको बोलना है। ये फा, नीचे का आपका होठ है उसको दांतों से टच करना है, तब ज। देखो कैसे, ज नहीं है डायरेक्ट बोलने वाला। अब देखो ये करती हूँ ठे पे ठ, है ना। इस टाइप से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बैक, और अब हम वापस इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। ये वाली 3 डॉट जो आपको दिख रही है ना, पूरा कोशिश कर रही हूँ समझाने की, फिर भी समझ नहीं आई तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। देखो ये वाली 3 डॉट पे लेफ्ट साइड में मैं क्लिक कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन देखनी है। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अब यहाँ आपको पूरे अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे। मैंने आपको एक टेस्ट दिया था कि आपको अल्फ़ाबेट लिखना है, तो अगर आप, मैं नाम मुझे याद नहीं है, पर दैट वाज अ मस्ट, क्या बताऊँ उसे, मस्ट इंटेलिजेंट कहूँ या क्या कहूँ, आई डोंट नो कि ही वॉज एनी एम्प्लॉय या ऑफिसर, याद नहीं है, पर उन्होंने मुझे ऐसे लिख के दिखाया था। दैट वाज मस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्सन्स, कि इस तरह से उन्होंने टेस्ट में लिखा था। तो लिखने का सही तरीका ये देखो, इन्होंने ए आ ई 3 लाइन्स, फिर ये लिखा है, फिर क ख क ख यहाँ लिखा है, और उसके बाद जो है नीचे तक देखो कुछ एक्स्ट्रा जो है हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हें भी यहाँ बताया है, और कंजक्ट का मतलब संयुक्त व्यंजन होते हैं उन्हें भी बताया है। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त जो होते हैं, है ना। तो ये इन्होंने हमें पूरा यहाँ पे दे रखा है, आप इससे समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। आफ्टर दिस वापस से 3 डॉट पे गई, फिर मैं देखती हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखो, बहुत अच्छा मैंने टेस्ट लिया था उसी टाइप से है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हमारा स्वर आता है, फिर उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। तो स्वर को भी इन्होंने लिखा है इस टाइप से, पूरा डिटेल में लिखा है, फिर इन्होंने व्यंजन भी यहाँ तक लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैं जाती हूँ प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन के अंदर इन्होंने व्यंजनों के, देखो पार्ट 3 व्यंजनों का उच्चारण स्थान, जो हमारा प्रबोध का पार्ट 3 है ये, उसमें कंठस्थ तालव्य, ये जो मैंने करवाया था ना बोर्ड पे, आपको याद हो तो ये पूरा यहाँ दिया हुआ है। वापिस से आप अच्छी तरह इन्हें यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप, मैंने हमारी भी प्रबोध पाठमाला में भी एक्सरसाइज है ना जिसको हमने कंप्लीट किया था, तो ये दिया हुआ है। फिर हमारा वर्ड फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप शब्द, जैसे ये शब्द कैसे अपन सीखा था, तो इस टाइप से जो है यहाँ सब दिया हुआ है। फिर मात्रास दी हुई है, देखो मात्रा वाला चैप्टर यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो है राइट वर्ड भी है, और देखो अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वापिस आपको करके दिखाती हूँ। राइट वर्ड, ये जो राइट वर्ड्स है ना, मेरी फोटो के बिल्कुल नीचे मैंने ट्रेस अल्फ़ाबेट छोड़ दिया। चलो हम पहले मेरी फोटो के नीचे देखो ट्रेस अल्फ़ाबेट को करते हैं। तो यहाँ देखना, इसमें आपको सिखाया गया है कि कैसे आपको लिखना है। ट्रेस मतलब अल्फ़ाबेट को कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेगा, ये बोलेगा भी और लिखेगा भी, बहुत अच्छा है। अब आप चाहते हैं कि तो मेरे को लिखना ही नहीं आ रहा, तो देखो मैंने तो आपको बोर्ड पे सिखाया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत टी बना के इस टाइप से सिखाया था, लेकिन ये जो है ये आपके बच्चों के लिए, या आप चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे हिंदी सीखे या कोई घर पे सीखे, तो उस टाइप से उनके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए अब मैं आप पे क्लिक किया है, यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से करेगा, ऐसे करेगा और आ बना देगा, फिर बोलेगा, है ना, कितना प्यारा। देखो यहाँ पर आप सारे अल्फ़ाबेट अपनी यहाँ से, फिर ये जो राइट साइड में एक कट का निशान दे रहा है, इस पर क्लिक करते ये ऑफ हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि हमें लिखना है न, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप पूरे अल्फ़ाबेट को लिख के देख सकते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ से मैं कट करती हूँ। उसके बाद हम जाते हैं राइट वर्ड। तो राइट वर्ड है, अब ये जो शब्द दिए हुए हैं ना, इन शब्दों को लिख के दिखाएगा। जैसे सफोकेशन हो रहा है, टू मच,
है ना, इस टाइप से ये लिख के दिखाया। फिर हम चाहते हैं उल्लू, उल्लू ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो है शब्दों को लिख के हमें दिखा रहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे, इस टाइप से आप सब देख सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे अगले पार्ट पे, जो क्या है ट्रेस मंत्रा, क्या थी, मात्रा, सॉरी ट्रेस मात्रा है। तो अब हम मात्रा पे चलते। तो अब ये हमें मात्रा लिख के सिखाएगा। आ की मात्रा ये होती है, बोल के भी बताएगा। हम चाहते हैं ई की मात्रा क्या होती है, तो ये लिख के दिखाएगा। ई पे क्लिक करो, है ना। ये हमने सीख लिया है, हमने सब ये सब चीज़ें हमने बोर्ड पे सीख लिया है। पर फॉर योर नॉलेज, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप वीडियो नहीं खोल पा रहे हैं, आप कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास लीला ऐप हमेशा आपकी पॉकेट में रहता है, इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। इसी तरह से अल्फ़ाबेट के बाद हम चलते हैं मात्रा के बाद हाफ कॉन्सोनेंट है। अब हम चाहते हैं कि मैंने आपको सिखाया था ना कि जैसे कै के नीचे हलंत लगने से और कै जो होता है वो ए रहित हो जाता है, सबर रहित हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम चाहते हैं हमें हाफ कै लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कै पे क्लिक करो, ये दिखाएगा कैसे लिखना है। ओ सॉरी, मेरी फ़ोटो ये देखो, ये हो गया हमारा क। ऐसे बोला जाएगा हाफ क। साउंड में तो कोई फ़र्क नहीं है। अब हम गे को चाहते हैं, हाफ गे लिखो भाई। है ना, इस टाइप से ये लिखेगा और आपको सब बोल के बताएगा। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेस प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या करना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास फ्री ऑफ बोर्ड है, इस पर आप अपना जैसे आप कै लिख सकते हैं, है ना, आप ख लिख सकते हैं, आप गे लिख सकते हैं। पर इसमें डॉट डॉट क्यों आ रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेस करके लिखना पड़ेगा। देखिए वापिस से दिखाती हूँ आपको, सबसे नीचे का पार्ट था। ट्रेस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, जैसे आपको लिखना है कै, तो आप कैसे करेंगे, देखो ऐसे पूरे दबाव के साथ इसमें लिखना है ताकि डॉट डॉट नहीं आए। फिर इस टाइप से आप लिखेंगे को, ठीक है। और देखो मैंने अगर ऐसे करती हूँ तो ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ऊपर ऊपर से तो देखो डॉट डॉट आ जाएगा, तो ये सही नहीं लगेगा, ठीक है। इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जैसे ये लिखेगा, ये लिखेगा, हमें सीखना है लिखना, तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका कागज़ भी खराब नहीं होगा, ठीक है। हमने पार्ट 1 देखा लीला ऐप के अंदर अल्फ़ाबेट का। उसके बाद एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। अब ये जो घर सा दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये है होम। वापस हम यहाँ आ गए, हमने अल्फ़ाबेट देखा, अब हम वोकैबुलरी देखते हैं उसके बाद में। तो यहाँ देखिए आपको जनरल जो है हमारी वोकैबुलरी के अंदर हमें दिखाई देगा एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर एक्सरसाइज 1 देखिए। अब हम चाहते हैं वर्ड मीनिंग, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब चाहते हैं आपको ये क्या है, शेर। देखो आपको साउंड देखनी है किसी की, और ये प्ले साउंड सिंह, है ना, सिंह। अब हमें इसका देखना है हाथी का, तो आपको फोटो भी दिखेगी। और हाथी, हाथी देखो, हाथी कितना प्यारा बोल रहा है। अब हम देखते हैं, ये आपको फोटो दिख रही है, चीता, चीता, है ना। इस टाइप से आप क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग भी किसी के देख सकते हैं। और इस टाइप से आप पक्षी हैं, इनका भी आप देख सकते हैं, है ना। वर्ड मीनिंग आप देखना चाहे तो सिलेक्ट करो। अब हमें मोर का देखना है, फोटो भी आपको दिखेगी, मोर, है ना। इस टाइप से आप सब देख सकते हैं। फिर हम चाहते हैं मंथ के नाम हमें देखने हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे। ये क्या है, मार्च, देखो सब बोल के बताएगा। और इसी तरह से ये सब चीज़ें हमें ये यहाँ पे बोल के सुनाएगा, जो भी आपको सुनना है। आपकी वोकैबुलरी को आप अच्छी तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी, कहाँ गई वो, जनरल वोकैबुलरी के अंदर कहाँ गई, एक चीज़ और थी हमें यहाँ, नहीं। उसके बाद नेम ऑफ डेजिग्नेशन देखिए। ये देखो यहाँ मैं बता रही थी आपको, देखो सहायक, ये जो सहायक, ये देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो इसमें देखो आपको एक अच्छी चीज़ आपको दिखाई देगी कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया था ना,
तो हमें इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ दिख रहा है नीचे, ये रहा, ठीक है। तो और अगर आप बंगाली सेलेक्ट करेंगे तो आपको बंगाली में यहाँ वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ दिखाई देगा, और उसके थ्रू अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और मैं प्ले साउंड करती हूँ इसकी। उप राष्ट्रपति, है ना, कितना प्यारा बोल रहा है, देखो। हम चाहते हैं ये उप निदेशक, है ना। इसी तरह से हम कुछ भी, देखो बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको देखो, टंकक का बहुत से लोगों को पता नहीं, टंकक को टाइपिस्ट कहते हैं। प्ले साउंड, टंकक, टंकक, है ना, प्ले साउंड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, देखो काफ़ी दिए हुए हैं यहाँ पे। आप विभागाध्यक्ष देखिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्ले साउंड, विभागाध्यक्ष, है ना। तो इस टाइप से आप नेम ऑफ डेजिग्नेशन के अंदर ये देख सकते हैं। नेम ऑफ ऑफिस के अंदर आपको बहुत सारे ऑफिस के नाम दिए हुए हैं, जो आप किसी भी लैंग्वेज में जो स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर, आकाशवाणी, है ना। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। फिर नेम ऑफ मिनिस्ट्री आपको देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। मैं चाहती हूँ हमारा मिनिस्ट्री देखें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय, क्या बोलता है? गृह मंत्रालय। कई बोलते हैं गृह मंत्रालय, दैट इज नॉट द राइट वर्ड। आपको कहना है गृह मंत्रालय, री की मात्रा नीचे बोलना है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये सारे आप किसी भी भाषा में जो 16 भाषाएं दी हुई है उन्हें बोल के आप सीख सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं जाती हूँ बैक में, तो हमारा वोकेबलरी भी हो गया। अब हम लेसन पे आते हैं। अब देखिए, आप हमने सेलेक्ट किया था प्रबोध पाठमाला। प्रबोध पाठमाला में कौन सा लेसन देखना है, तो हम चाहते हैं, हमें तो भाई 31 देखना है। देखो सारा यहाँ हमें दिखाई देगा। अब आप कह रहे हैं कि मैडम ये अंग्रेजी में क्यों दिख रहा है, हिंदी में है ना। तो ये अंग्रेजी में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अंग्रेजी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, और अगर आप बंगाली सेलेक्ट करोगे तो ये सारी शब्दावली आपको बंगाली में दिखाई देगी, फिर आपको हिंदी और बंगाली दोनों दिखेगी। अब देखो इंग्लिश और हिंदी दिखेगी हमें। मैं जाती हूँ, कहाँ जाऊँ मैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जाए तो देखो दुकान में, क्या है, दुकान में है 31 हमारा लेसन। और देखो कितना प्यारा इसमें इंग्लिश इन्होंने दिया हुआ है, देखो यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है। उसके बाद हमें मुझे आम अच्छा लगता है, उसके नीचे इंग्लिश लिखी हुई है, आई लाइक मैंगो, है ना। तो इंग्लिश से आप हिंदी सीख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप बंगाली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बंगाली से हिंदी सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात जो है, मुझे जो है किसी वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए जाना था और मुझे लीला ऐप का पता लगा। तो मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे पता लगती है वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं मेरे ट्रेनिंग के साथ जो है, जो भी ट्रेनी है उनके साथ शेयर नहीं करूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको बहुत सी चीज़ें जो मुझे आती है मेरे से भी ज़्यादा आपको आनी चाहिए और आप सीखें। तो इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। और अगर मुझे ये बहुत पहले अगर मुझे पता लगता तो मैं इसी के थ्रू जो है, बुक्स को नहीं, इसी के थ्रू हम क्लासेस लेते हैं और मज़ा आता। पर चलो अभी तो हमने कर लिया है, फिर भी आपको बता रही हूँ, है ना। उसके बाद जो है कोई भी लेसन, अब आप चाहते हैं इसमें अपने न्यू वर्ड देखते हैं। तो देखो ये हमारी संज्ञाएं, सर्वनाम, ये सब दिया हुआ था ना, ये सब हमें दिया हुआ है। देखो आपको सेलेक्ट करना है, क्या देखना है, साबुन देखना है। साबुन पे क्लिक करते ही इंग्लिश में मीनिंग आ गया, और क्या है ये भी पता लग गया, नाउन है, कौन सी नाउन है, मैस्कुलिन है, बोल के देखते हैं, साबुन, है ना। आवाज़ भी देख सकते हैं। और ये लव रस बस, नहीं, हमें इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं साउंड। और यहाँ ये मेरा उस टाइम भी काम नहीं किया, वापस से अगर हम दूसरे शब्द को देखते हैं, जैसे ये मूल्य, मूल्य, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी है, हमें सब चीज़ें यहाँ पे बता देता है कि कौन सी संज्ञा है। लेसन में जो चीज़ें दी हुई है वो डिटेल से यहाँ पे दी हुई है। पूरा हमारे प्रैक्टिस के लिए हमें दिया हुआ है, हमें एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है। और प्रैक्टिस देखते हैं क्या दिया हुआ था, ये सेंटेंस दिए हैं, शीला यहाँ आओ। तो पूरा अगर मैं एक एक लाइन बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद 2 घंटे भी इस ऐप में लग जाए। तो मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। उसके बाद डिक्शनरी है, मेन चीज़ आपको बता रही हूँ, डिक्शनरी है। देखो इसमें डिक्शनरी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ये सारे जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इनका एक अल्फ़ाबेट के जितने भी शब्द बन रहे हैं उनका मोस्टली दिया हुआ है। देखिए ऐप पे क्लिक करते हैं, देखो ऐप पे कितने शब्द आपके सामने आ गए हैं। अकबर,
अकबर, अक्षर, अकाउंट, बहुत सारे शब्द आ गए हैं, है ना। तो अब हम अखरोट पे क्लिक करते हैं। हमें देखना है कि ये क्या है। हम चाहते हैं अखरोट मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या चीज़ है, नाउन है, तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करो। अखरोट, अखरोट है ना, और इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं, नाउन है। अब हम चाहते हैं अच्छा लगना, क्या चीज़ है, अच्छा लगना, ये गाइस वर्ब है ना, ये देखो लिखा है, और इंग्लिश में इसे टू लाइक बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को डेली इसे पढ़ाना चाहिए, पर क्या करें अभी। तो इसके बाद जो है कोई भी शब्द, अभी देखो हम चाहते हैं कि हमें मैं पे शब्द चाहिए। मैं, इसी को क्लिक करती हूँ। मैं कितना फ़र्क हो रहा है। और इंग्लिश में आई बोलते हैं, और प्रोनाउन है, ये मैस्कुलिन है और फेमिनिन दोनों में ही आता है ना। तो सब बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। डिक्शनरी भी बहुत अच्छी है, और इस तरह से जो है हमारा लीला ऐप जो है हमें हिंदी सिखाता है। जैसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारी राजभाषा विभाग के साइट पे ये दिया हुआ है। जैसे मैं एक बार खोल के और दिखाती हूँ आपको, अगर वहाँ से खुलता है तो यहाँ से एक बार मैं इसे क्लोज करती हूँ, और एक बार और एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ यहाँ से आपको। नो कर, यस करते हैं, यस करते ही यूडी लाइव चला गया। वापस से फिर से खोलते हैं। तो यहाँ जैसे मैं पैकेज हमारा परवो सेलेक्ट कर लेती हूँ, और लैंग्वेज आपकी बंगला सेलेक्ट करती हूँ, फिर एंटर करती हूँ। अब आपको क्या दिखाई देगा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब आपको सब चीज़ें, जैसे डिक्शनरी खोलती हूँ मैं, हिंदी है ना, और जैसे मैं ए को खोलती हूँ तो अकबर पे क्लिक करती हूँ, तो देखो अकबर तो दिखेगा ऊपर, पर आपको बंगला में अकबर, हिंदी बोलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर है ना, बंगला के अंदर देखो, आपको बंगला के अंदर अगर आता है तो आप चाहेंगे कि ये शब्द मुझे हिंदी में नहीं आ रहा, तो बंगला खोल के आप देख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, और मैं इसे बंगला नहीं, मैं वापस से इसे अंग्रेजी कर दूँ, ताकि कहीं खोलना पड़े मुझे। तो मुझे बंगला दिखते ही चेंज कर देती हूँ, है ना। कोई भी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे गूगल पे, गूगल क्रोम पे, जहाँ पे मैंने क्या खोल कर रखा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं राजभाषा की साइट पे। ठीक है, rajbhasha.gov.in, यू कैन सी दिस वन। ठीक है, इसको मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करते ही मेरे सामने ये खुल जाता है। आपको दिख रहा है मेरी फ़ोटो के नीचे हमारे अमित शाह जी की गृहमंत्री जो है, और ये हमारी ये दिख गया साइट। और उसके बाद जो है हमारा अजय कुमार मिश्रा जो है गृह राज्य मंत्री है, उसके बाद कुछ दिया हुआ है। अभी आपको नीचे जाते जाते इन सबको छोड़ते छोड़ते हमें क्या करना है, हमें आना है राइट साइड में डॉट, ये जो 3 लाइनें दी हो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये खुल जाएगा। इसके खुलते ही आपको क्या करना है, आपको ये जो हिंदी ई टूल दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। हो गया। यहाँ देखो हिंदी ई टूल पे क्लिक करते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, लीला का परिचय दिखाई दे रहा है। आपको सब पता है, या पता लग जाएगा लीला क्या है, लीला हिंदी प्रवाह क्या है, और ये बहुत सी चीज़ें दी हुई है, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आज हम सिर्फ लीला ही देखेंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से लीला जो है उसको यहाँ क्लिक करेंगे, हिंदी प्रबोध प्रवीण वाली लीला को, है ना। देखो ये आ गई। अब आप यहाँ से वही हमारा पैकेज आ गया, आप सेलेक्ट करना चाहे उसे, प्रबोध को सिलेक्ट कर लो। लैंग्वेज जैसे मैंने इंग्लिश लिया था, प्रोसीड कर दो। वो सेम वही अल्फ़ाबेट वगैरह खुल गया ना। देखो इसमें इस टाइप से खुलेगा। आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं, और आपका जो भी चीज़ है आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गूगल के थ्रू भी इसे देख सकते हैं, और उसके अलावा जो है हम लोग हमारी जो है इस गूगल को मैं बंद करती हूँ। उसके बाद जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड करेंगे तो हमारा इंटरफेस जो है इस टाइप का दिखाई देगा, और ये हमें ऐसा भी दिखेगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने इन्जॉय किया होगा। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना है, अगर आपके पास टाइम हो तो। आई थिंक इट विल बी वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी जो है वेरी वेल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ट्राई करना गाइज।
मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में और किसी नए टॉपिक के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर प्रैक्टिस बुक, और सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि उसके अंदर पहले के जो कुछ चैप्टर्स जो है आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी, एंड ईच एंड एवरी वन नो द डिटेल्स गिवन्स इन दैट चैप्टर, तो दैट इज़ नॉट द reason that we should do our easy chapters in our classes। तो आई थिंक कोई ऐसा बीच से सिलेक्ट करूँ या कैसे सिलेक्ट करूँ, मैं सिलेक्ट करके अगली कक्षा में आती हूँ। लीला बोध हो गया, उसके बाद कुछ और ऐप्स है। कमेंट में अगर किसी का मैसेज आता है कि जो और ऐप्स जो हैं उनके बारे में भी मैं बताऊँ तो मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बुक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और उस ऐप्स के अंदर आपको कंठस्थ के भी काफ़ी ऐप दिए हुए हैं, मतलब हम बोल के भी कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप के कई जो है हमारी राजभाषा के साइट पे जो दिए हुए हैं, जो हम लोग हिंदी की जो वर्कशॉप लेते हैं वहाँ पे हम लोग उसे प्रेजेंटेशन देते हैं, हम उन लोगों को सिखा के आते हैं। पर आप कहेंगे कमेंट में जितने मैसेज आएंगे, एक दो से नहीं काफ़ी मैसेज आएंगे, तो मैं उससे वापस से आपको यहाँ भी करवा दूँगी, ठीक है। टेस्ट की तैयारी रखिए, फिर से एक बार बोली हूँ, 21 अक्टूबर को 21 और टेस्ट है आपका 100 नंबर का, और जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आपके 10 नवंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। आई थिंक 15 को है या 14-15 ऐसे कुछ स्टार्ट है आपके एग्ज़ाम है, तो तैयारी रखिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।